नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री राशन योजना सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत अन्न, दाल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं गरीब परिवारों को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, कुपोषण रोकने और लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए लागू की गई है। राशन कार्ड धारक लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बरगी क्रूज हादसे के बाद नर्मदा पार बसे गांवों की दूरी भी बढ़ गई है। गौरी घाट के उस पार बसे मंगेली, सनद पिपरिया, बढ़ैया खेड़ा सहित अन्य गांव के लायक नाव के माध्यम से नर्मदा नदी पार कर आसानी से 2 पहिया वाहन लेकर इस पार से उस पार आया करते थे। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक जबलपुर और आसपास के जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी गर्मी का प्रकोप इसी तरह बना रहेगा। नौतपा के पहले ही गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। वहीं गत वर्ष की बात करें तो आज के दिन अधिकतम तापमान 39.7 और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी दी जाती है। इससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनता है। काबीना मंत्री विजय शाह ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति भारियां, सहरियां और बैगा के एक गांव को सरकार आदर्श बनाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारिया जनजाति में जन्मदर की कमी पर विभाग द्वारा विशेषज्ञों से अध्ययन कराकर शोध रिपोर्ट बनवाई जाए। पेट्रोल और डीजल की किल्लत से लोगों को यात्रा और परिवहन में कठिनाई होती है। वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होती है। इसका असर व्यापार, कृषि और दैनिक जीवन पर पड़ता है। ईंधन की कमी है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। धार्मिक आयोजन के दौरान सीहोर जिले में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध चढ़ाया और 211 साड़ियों का विसर्जन किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने पर्यावरणीय अपराध माना है। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपीपीसीबी को वैज्ञानिक जांच के आदेश देते हुए जवाब तलब किया है। एबी रोड पर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में 14 मई को हुए विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसे एक और श्रमिक की मौत सोमवार रात को हो गई। इस श्रमिक का नाम राम बताया जा रहा है, जो इंदौर में उपचाररत था। अचलेश्वर मंदिर के गर्भगृह को वातानुकूलित बनाने का फिलहाल मंदिर संचालन समिति का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अंतिम खिड़कियों में पत्थर की जाली लगना शुरू हो गई हैं। मंदिर के चारों द्वार पर दरवाजे लगने के बाद, इन खिड़कियों में जाली लगने के बाद पशु पक्षी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। केसरबाग रोड स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर स्मारक का निर्माण कार्य लाल बाग से लगी हुई रामपुर कोठी पुराने आरटीओ भवन में तेज गति से चल रहा है। इसे अपने पुराने मूल स्वरूप में लौटाने के लिए लाइम वर्क पद्धति के तहत चूने का उपयोग कर एक प्राचीन और पारंपरिक तकनीक से निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इसका निर्माण 3.5 एकड़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में पूरा होगा। इंदौर शहर को लेकर बनाई जा रही मेट्रोपॉलिटन रीजन योजना का दायरा लगातार बढ़ता गया है। पहले जहां योजना इंदौर और आसपास के सीमित क्षेत्र तक थी, वहीं अब इसमें कई नए क्षेत्र और जिले भी शामिल किए गए हैं। ब्रिक्स कृषि समूह की बैठक से पहले इंदौर में मंगलवार से ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर वर्किंग ग्रुप ईडब्ल्यूजी की बैठक आयोजित होगी। 2 दिवसीय होने वाली इस बैठक में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका के करीब 50 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद 16 जून से स्कूल खुलते ही रिक्त पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा विषयवार खाली पदों की सूची भी जारी कर दी गई है। इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षक वर्ग में सबसे अधिक रिक्तियां अंग्रेजी, गणित और संस्कृत विषय में सामने आई हैं। शहर के आधे से ज्यादा सरकारी बोरिंग सूख चुके हैं। यही वजह है कि ज्यादातर क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से नर्मदा जल पहुंचाया जा रहा है। सोमवार को गंभीर स्थिति को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में स्काडा सेंटर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। पूरे शहर में जबरदस्त जल संकट है। पानी की किल्लत को लेकर जनता अब सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई है। कुछ जगह भाजपा कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए हैं। सोमवार को गौरी नगर क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET गर्ल्स हॉस्टल में इन दिनों व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। यहां की मेस 22 मई से बंद होगी। संचालक ने गैस महंगी होने की वजह बताई है। गैस की किल्लत के बीच संचालक ने मेस फीस में 300 रुपये राशि बढ़ाई। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच कर रही SIT ने कई अहम खुलासे किए हैं। SIT प्रमुख डॉ. रजनीश कश्यप ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स सेवन की पुष्टि नहीं हुई है। फरार आरोपी समर्थ सिंह की तलाश तेज कर दी गई है। कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जया आरोग्य अस्पताल के कायाकल्प और विकास के नाम पर मास्टर प्लान का ढिंढोरा पीटकर वाहवाही लूटने वाले कॉलेज प्रबंधन को तगड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल 700 करोड़ रुपये के मास्टर प्लान पर लाल स्याही लगाकर चले गए। अब कॉलेज प्रबंधन को यह पूरा तामझाम नए सिरे से तैयार करना होगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजन के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए कुल 1,63,64,111 रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। यह राशि बीमा कंपनी को ब्याज सहित अदा करनी होगी। मामला 10 फरवरी 2023 को हुए सड़क हादसे से जुड़ा है। प्रदेश में लगातार हो रही बसों में आग लगने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने यात्री बसों की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को ग्वालियर में विक्की फैक्ट्री तिराहा पर बसों की जांच का अभियान चलाया गया, जिसमें 62 बसों को जांचा गया। ग्वालियर नगर निगम परिषद की अभियाचित बैठक सोमवार को एक बार फिर हंगामे, धरने और आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हुई। शहर में गहराते जल संकट को लेकर विपक्षी पार्षदों ने निगम प्रशासन और नगर सरकार पर जमकर निशाना साधा। शातिर ठगों ने ED, CBI अफसर बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर कई वारदात की। अब तरीका बदल लिया है। अब सीधे पुलिस के ही सिस्टम में सेंध लगाकर CCTNS और EFIR पोर्टल से केस की जानकारी लेकर ठगी कर रहे हैं। अपोलो JBP हॉस्पिटल में सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा CGHS बेनिफिशियरीज के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद के दौरान विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से बताया गया कि CGHS के मरीज किस प्रकार इन आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। छात्रों की शिकायत के बाद हुई जांच में हॉस्टल मैस की रसोई में गंदगी, अव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंटीन संचालक पर केवल 7,000 रुपये का जुर्माना लगाकर कार्रवाई सीमित कर दी। विद्यार्थियों का कहना है कि स्वास्थ्य से जुड़े इतने गंभीर मामले में प्रशासन की नरमी कई सवाल खड़े करती है। 12वीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, अब पॉलिटिकल साइंस क्यों? ये सवाल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस गुना में उन 80 स्टूडेंट्स से पूछा गया जो 12वीं के बाद विषय बदलकर एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉलेज में इसके लिए स्पेशल इंटरव्यू आयोजित किए गए। विषय बदलने वाले छात्रों की योग्यता और कारण परखने के लिए प्रोफेसरों की कमेटी बैठी। खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों में सादगी अपनाने की अपील की थी। लेकिन प्रदेश में कई मंत्री
जनप्रतिनिधि और अफसर इसको गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे। प्रदेश में हाल के महीनों में भारी भीड़ जुटाने की कवायद, लग्जरी वाहनों का काफिला और स्वागत सत्कार पर बड़े खर्च के मामले सामने आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके गुना में भाजपा में पिछले कुछ समय से पदाधिकारियों के बीच सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ जारी टीका टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी की अंदरूनी कलह उस समय एक फिर उजागर हो गई जब पिछड़ा वर्ग मोर्चा महामंत्री ने पद से त्यागपत्र दे दिया। हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की 22 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि हॉकी टीम की सभी 22 सदस्यों में से टीम की कप्तान सलीमा टेटे समेत 5 खिलाड़ियों का मध्य प्रदेश की भोपाल और ग्वालियर हॉकी एकेडमी से खास कनेक्शन है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध व पेट्रोल की कीमतों में अनिश्चितता का असर हवाई यात्राओं पर दिख रहा है। देश भर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है। एयरलाइंस कंपनियों ने इंदौर, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा जैसे कई प्रमुख रूट पर किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया है। ट्रैवल एक्सपर्ट महेंद्र सिंह ने बताया कि एयरलाइंस के लिए लगने वाला एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के दाम बढ़े हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में इन दिनों सूर्य देव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और पूरा इलाका भीषण गर्मी की प्रचंड चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने जिले में तीव्र लू यानी हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सोमवार को सुबह से ही आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। नेशनल हाईवे पर डेंजर जोन बन चुके चौराहों पर जानलेवा हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मास्टर प्लान तैयार किया है। हाईवे के 4 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स अरु तिराहा, बिलौआ, ककराई और शिवपुरी क्षेत्र में नए फ्लाई ओवरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं सिकरौदा चौराहे पर फ्लाई ओवर का काम पहले से ही युद्ध स्तर पर जारी है। विजय राघवगढ़ और बरही क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल संसाधन विभाग की महत्वाकांक्षी बरही सूक्ष्मदाब उद्वहन सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। करीब 566.92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से क्षेत्र के 27 गांवों के लगभग 20,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। विभाग द्वारा अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मई माह के इसी सप्ताह व दूसरे पखवाड़े में कभी भी दिल्ली की टीम सफाई व्यवस्था की नब्ज टटोलने के लिए पहुंच सकती है। इस बार स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 3 और 5 स्टार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नगर निगम की टीम आखिरी दिनों में खूब जद्दोजहद कर रही है। शहर के 45 वार्डों में सफाई को लेकर फोकस चल रहा है। शहर में भीषण गर्मी के दौरान तरबूज, खरबूज, आम की मांग तेज हो जाती है। ऐसे में बड़े कारोबारी इन्हें जल्द से जल्द पकाने के लिए केमिकल रिपनर का उपयोग करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए करोंद मंडी, लाल घाटी, मिनाल रेसिडेंसी से फलों सहित केमिकल रिपनर के नमूने जब्त कर जांच के लिए भेजे हैं। धार स्थित मां वाग्देवी मंदिर यानी भोजशाला परिसर में मंगलवार को सनातन चेतना का महाविजय उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, संत समाज और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर भोजशाला पहुंचे। जय मां वाग्देवी, जय श्री राम और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा परिसर देर तक गुंजायमान रहा। मां वाग्देवी की आराधना, पूजन अर्चन और हवन पूर्ण धार्मिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इंदौर, उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने व्यवस्था दी है कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है, उनकी जमीनों का कब्जा फिलहाल नहीं लिया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन किसानों ने मुआवजा ले भी लिया है और वे मुआवजा लौटाते हैं तो उनकी जमीन अधिग्रहण पर स्टे लागू हो जाएगा। ट्रंप द्वारा ईरान के साथ समझौते पर सकारात्मक संकेत देने के बाद वैश्विक बाजार में स्थितियां बदलती दिखीं।
ऐसी खबरें आईं कि अमेरिका ईरानी तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे सकता है, जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय तक रोक लगाने पर सहमत हो सकता है। प्रदेश भर में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लंबे समय से वेतन नहीं मिलने और अन्य मांगों के निराकरण नहीं होने पर 25 मई से सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस संबंध में संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम से सीएमएचओ भोपाल को ज्ञापन सौंपा है। संबल घोटाले में बची हुई राशि की वसूली को लेकर नगर निगम प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने घोटाले में शामिल तत्कालीन जोनल अधिकारियों की विस्तृत सुनवाई करते हुए साफ निर्देश दिए कि यह सरकारी धन की रिकवरी हर हाल में सुनिश्चित की जाए। आयुक्त ने कहा कि लंबे समय से लंबित वसूली अब और नहीं टाली जाएगी तथा जिम्मेदार अधिकारियों को बकाया राशि जमा करनी ही होगी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड की मास्टरमाइंड श्वेता स्वप्निल जैन को हनी ट्रैप से जुड़े एक नए मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सोमवार को हिरासत में लिया है। शराब कारोबारी हितेंद्र सिंह चौहान को फोटो और वीडियो बहुप्रसारित करने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की उगाही करने के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप किसान हैं या व्यापार करते हैं, घर का बजट भी संभालते हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में अनाज, दलहन, तिलहन के भाव हर दिन बदल रहे हैं। बाजार जाने से पहले यदि आप ताज़ा भावों से अपडेट रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आइए जानते हैं एमपी की मंडियों में आज किस फसल के क्या भाव किसानों को मिले। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 1 से 12 जून के बीच लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। ग्वालियर और सागर में 2 परीक्षा केंद्र हैं। इनमें ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों के अलावा सागर, दमोह के करीब 48,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इंदौर में ब्रिक्स देशों के युवाओं और उद्यमियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मैरियट होटल में हो रही ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में भारत सहित ब्रिक्स समूह के सदस्य और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक का शुभारंभ 20 मई को हुआ और 21 मई को भी बैठक होगी। मंत्रालय में मृतका ट्विषा शर्मा के परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संवेदनशील प्रकरण में परिवार की पूरी सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए पत्र लिखा जाएगा। प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक राज्य व जिला स्तर पर तबादले हो सकेंगे। शासकीय सेवक पति पत्नी दंपति की पदस्थापना एक स्थान पर रखी जाएगी। गंभीर बीमारी से पीड़ित शासकीय सेवकों को भी तबादले में छूट दी जाएगी। नोटशीट में A+ श्रेणी के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्थिति से स्वीकार होंगे। राज्य सरकार 7-8 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित कुछ आईपीएस अधिकारियों को बदलने की तैयारी कर रही है। इनमें अधिकतर वे हैं जो पुलिस अधीक्षक के रूप में 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। आईजी और पुलिस मुख्यालय में एडीजी और स्पेशल डीजी के स्तर पर भी बदलाव हो सकते हैं। जून में स्थानांतरण संभावित है।